मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी मछुआरों की बस्ती दिखाई जाती है जिसमें एक बच्ची पानी के अंदर खेल रही थी कि तभी उसके पिता आकर उसे मना करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम ज्यादा पानी में खेलोगी तो पानी का शैतान आकर तुम्हें ले जाएगा। जिस पर बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगती है तो उसके पिता उसे हंसाने के लिए पानी के अंदर अटखेलियां करने लगते हैं, उसे हंसाने लगते हैं। बच्ची ये देखकर हंसने लगती है मगर अचानक से ही वाटर मॉन्स्टर आकर उसके पिता को जान से मार डालता है। इस पर बच्ची और बच्ची की माँ बहुत जोर से रोने लगती है। पूरी वो जो बस्ती होती है वो परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर वो एक पादरी को बुलाते हैं, मतलब कि एक चाइनीज पंडित। वो आकर रिंग रिंग शररिंग करके पानी के अंदर एक बम फेंक देता है और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी स्टिंग रे पानी पर आकर तैरने लगती है। पंडित जी कहते हैं कि जिस शैतान से तुम्हें परेशानी थी मैंने उसे खत्म कर दिया। तो ये बस्ती और ये लोग भी उससे खुश होकर उन्हें कुछ पैसे और कुछ पुरानी मछलियां उन्हें गिफ्ट देने लगते हैं। उसी टाइम यहाँ पर एक जुआन नाम का शख्स पहुंचता है। वो बोलता है कि वो भी एक डीमन हंटर है, मतलब कि वो भी शैतानों को मारता है। वो बताता है कि पानी का शैतान अभी तक मरा नहीं है और जिसे आपने मारा है वो एक बेकसूर जानवर था। तो यहाँ पर पंडित की बदनामी होने लगती है तो वो उल्टा सारा कसूर डाल देता है जुबान पर और बोलता है कि इसके फटे हाल और फालतू की बातों पर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। तो बस्ती के लोग जुबान को रस्सी पर टांग देते हैं और सारे के सारे बेखौफ होकर पानी में नहाने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं और उन्हें तो लगता है कि शैतान यहाँ से जा चुका है तो अब क्या ही डरना। मगर दूर से जुआन को वो पानी का शैतान दिखाई पड़ता है जो कि लोगों की हलचल सुनकर उन्हें खाने के लिए आ रहा होता है। तभी यहाँ पर जुआन उन बस्ती वालों को चिल्लाकर आगाह भी करता है कि भाई यहाँ से निकलो, वो शैतान पानी के अंदर ही है। मगर सब लोग इतने एंजॉय कर रहे थे कि कोई उसकी बात को सुनता ही नहीं है, मतलब सारे अनसुना कर देते हैं। कि तभी वो वाटर मॉन्स्टर निकलकर एक लेडी को खा जाता है। सारे लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, पानी भी लहूलुहान हो चुका था। हर कोई बाहर निकलकर अपनी जान को बचाने लगता है मगर वो वाटर मॉन्स्टर था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि तभी जुआन इन सबको आइडिया बताता है कि जहाँ पर हो वहीं पर लेट जाओ, मरने की एक्टिंग करो, ये शैतान यहाँ से चला जाएगा। तो ये सभी चुपचाप हो जाते हैं मगर तभी वो छोटी बच्ची जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपनी माँ को देखती है और भागकर अपनी माँ के पास जाने लगती है। हालांकि उसकी माँ मना भी करती है कि नहीं बेटा रुक जाओ, हलचल मत करो नहीं तो वो शैतान आकर ले जाएगा। और तभी ऐसा हो भी जाता है। वो अपना एक टेंटिकल यानी कहें कि अपनी जीप निकालकर उसे खींचने लगता है। ये बच्ची उसके मुंह में जाने ही वाली होती है। ये सभी लोग उसकी मदद करते हैं। इनफैक्ट एक गांव वाला तो बच्ची की चोटी भी काट देता है मगर फिर भी ये शैतान नहीं रुकता और बच्ची को पानी में ले जाता है। तो उसकी माँ उससे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है और शैतान को मारने के लिए इन बिटवीन जोवान ने भी अपनी रस्सियां खोल दी थी और वो इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब जैसे जैसे जोवान भागता जाता है एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए कि तभी एक हुला हुप जैसा डिजाइन का लकड़ी का पट्टा वाटर मॉन्स्टर को पानी के ऊपर ले आता है। और जैसे कि पानी के जीव जैसे कि मछली वगैरह जो लोग बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते होते हैं, ये सभी लोग कूद कूद कर हुला हुप से उस मछली को एक लकड़ी के पट्टे पर पटक देते हैं और बिना पानी के ये मछली मारी जाती है। कि तभी जुबान उसके पास आता है, उस पर कुछ मैजिक करता है और तभी वो वाटर मॉन्स्टर एक इंसान बदल जाता है। जिसके बाद वो अपनी बुद्धा की किताब निकालकर उसके मन को साफ करने की कोशिश करता है, उसे वापस से अच्छे थॉट्स में लेकर आता है। मगर मॉन्स्टर था कि मारने पर तैयार नहीं था। कि तभी वहां पर डुआन नाम की एक और डीमन हंटर पहुंचती है और अपने जादू वाले चोगे से उसे एक छोटे से पुतले में बदल देती है और कहती है कि हर जगह प्यार काम नहीं आता, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है और यह जो तुम शैतान के सामने नर्सरी राइम्स पढ़ रहे थे ये तुम्हारे काम नहीं आने वाला, इसके लिए मैजिक लगता है। अब सब लोग उसे वाहवाही देते हैं और इसी के साथ सब लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में जुआन अपने टीचर के पास पहुंचता है जिन्होंने इसे ये सारा राइम और थोड़ा बहुत मैजिक सिखाया था। इसके बाद जुआन इस वाटर मॉन्स्टर की बैक स्टोरी भी पूछता है। टीचर साहब बताते हैं कि आज से कई सालों पहले वो एक अच्छा मॉन्स्टर हुआ करता था मगर कुछ गाँव वालों ने उसे बुरा समझकर उसकी जान लेने की कोशिश करी। इसी वजह से वह बुरा हो गया और उसने तय कर लिया कि वो अब सभी इंसानों को जो उसके रिडार में आएंगे वो उसने खत्म कर देगा। इसके अगले सीन में हम दो शख्स को देख पाते हैं। ये दोनों राजा के सिपाही होते हैं और थक हार कर एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। ये रेस्टोरेंट पर पहुंचते ही वहां का वेटर इनका स्वागत करता है और कहता है कि आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया शानदार खाना लेकर आता हूँ। इस खाने को खाकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने इतना टेस्टी खाना कैसे बना लिया। कि तभी वहाँ का मेन शेफ या फिर कहें कि होटल का ओनर आता है जिसके फेस पर ढेर सारा मेकअप था। वो बताता है कि हम और कोई यानी कि सुअर की सबसे बेस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो ये होटल का ओनर, ये एक बिग मॉन्स्टर होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है और यहाँ पर हम उस होटल के रंग को देख पाते हैं जो कि पिग की चमड़ी में इंसानों को भी पका रही थी। और इसके अगले सीन में अपना जुआन भी थक हार कर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। अब यहाँ पर वो तो एक डीमन हंटर था, इसीलिए उसे इस दिखावटी दुनिया के पीछे की रियलिटी दिखाई पड़ जाती है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं
वो सजीव नहीं बल्कि निर्जीव हैं। यहाँ पर लाशें पड़ी हैं और जो पिघल पक रहे हैं उनके पीछे इंसान भी पक रहे हैं। और अब तो जुआन ने उस वेटर को बहुत जोरदार मुक्का भी मार दिया था और उस पर उसका कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते यहाँ पर जंग छिड़ जाती है और अब तो जुआन की मदद करने डुआन भी पहुंच चुकी होती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंग फू कराटे करके इनको सबक सिखाने लगती है। मगर तभी होटल का ओनर यानी कि बिग मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। यहाँ पर डुआन अपने तिलस्मी कड़े निकालती है और उसका सामना करना शुरू करती है। इस वक्त जो बिग मॉन्स्टर था उसके पास में भावड़ा जैसा कुछ था जो कि उसका मेन हथियार था, और यही हथियार हमने द ब्लैक मिथ वुकोंग में भी देखा है। खैर आगे चल के ये दोनों दोस्त बनते हैं, वो कैसे बनते हैं ये स्टोरी यहाँ पे डिस्कस होगी। इस वक्त ये यहाँ पर अपने पूरे रूप में आ चुका होता है, मतलब कि पिग बन चुका होता है और इन पर जोरदार का हमला करने वाला होता है कि तभी अगेन डुआन अपना तिलस्मी कपड़ा निकाल कर उसे पुतले में बदल देती है। अब रास्ते में आगे चल करके डुआन को जुआन से प्यार हो जाता है तो वह उससे प्यार का इजहार करती है, मगर वो एक योगी था, मतलब के सात्विक इंसान, तो वो डुआन के प्यार को नकार देता है और वहां से आगे निकल जाता है। और अब जैसे कि दोनों पुतले उसके पास में थे यानी कि वाटर मॉन्स्टर और बिग मॉन्स्टर वाला, तो वो जाकर अपने बॉस को यानी कि टीचर को कहता है कि आखिर में इन्हें समझाऊं कैसे कि अच्छा बनने के लिए। जिस पर टीचर जी कहते हैं कि ये दोनों थोड़े कम ताकतवर डीमन है। इस सदी का सबसे ज्यादा ताकतवर डीमन है द मंकी किंग यानी कि वुकोंग। इस गांव में सिर्फ वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है और वो पहाड़ी के उस पास सबसे ऊंची चोटी पर रहता है। अगर तुम्हें उससे मदद मांगनी है तो उसके पास जाना होगा। तो वो जर्नी पर निकल पड़ता है, मगर रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। इनफैक्ट उनके कब्जे में डुआन भी होती है जो कि कहती है कि मुझे बचाओ। अब इनके बीच में जोरदार फाइट होती है और जुआन डुआन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर एट द एंड इनका पर्दाफाश हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग डुआन ने लगाई थी ताकि वो जुआन के करीब आ सके, उससे शादी कर सके और उनका एक नया जीवन स्टार्ट हो सके। मगर जुआन को ये सारी चालें पता चल चुकी थी। अब यहाँ पर खूब सारी कॉमेडी होती है, बहुत सारी फाइट होती है। इन बिटवीन इनसे वो बिग मॉन्स्टर की पुतली जो होती है वो खुल जाती है और वो अपने असली रूप में आकर उस सभी पर अगेन हमला करने लगता है। ये सभी जाकर अपने रथ में बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि तभी बिग मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, इनका पूरा रथ तोड़ देता है और अब तो सभी पर हमला कर डालता है। कि तभी वहां पर 3 और डीमन हंटर पहुंचते हैं जिनके अंदर एक के अंदर शेर की ताकत थी, तो वो बिग मॉन्स्टर को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है। तो वहीं पर एक बुढ़े अंकल जिनके पैर बहुत ही ताकतवर होते हैं, वो ऊंची ऊंची छलांगे मार सकते थे, और वहीं पर तीसरा वाला डीमन हंटर जिसके अंदर जादुई ताकत थी। तो ये सभी मिलकर कैसे तैसे उस बिग मॉन्स्टर को एक बड़े पुतले में बदल डालते हैं। अब ये सारी सिचुएशन इन कंट्रोल आ चुकी थी, तो डुआन कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, मगर डुआन अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जुआन को तो अपनी नई जर्नी पर निकलना था, अपनी जर्नी रूट द वेस्ट पर, तो वो बिना उस पर ध्यान दिए अपनी राह पर निकल पड़ता है। और कई दिनों तक और कई महीनों तक चलने के बाद भी वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच भी जाता है जहाँ पर ढेर सारे कमल के फूल भी उगे हुए थे। और एट द एंड वो उस गुफा में घुस करके जाकर मंकी किंग से मिलता है। इस वक्त वो अपने इंसानी रूप में होता है, मगर मंकी किंग के मस्ती जो है वो हम उसके अंदर देख ही पाते हैं। जिस तरह से उछलना, बातें बातें करना, उसका बिहेवियर वगैरह सब भी कुछ एक बंदर की तरह ही था। तो डुआन उसे बताता है कि 2 ऐसे मॉन्स्टर हैं, एक वाटर मॉन्स्टर और एक बिग मॉन्स्टर, जो कि पहले अच्छे हुआ करते थे, मगर ना जाने क्यों अब वो बुरे बनकर लोगों को फंसाने लगे हैं, उन्हें जान से मारने लगे हैं। मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं उनके दिल को बदल सकूं, यानी कि बुरे से अच्छा बना सकूं। इस वक्त यहाँ पर डुआन भी पहुंच चुकी होती है, जो कि जुआन का साथ देने के लिए मंकी किंग को मनाती है और कहती है कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम लोगों के दिल को चेंज करने में महारत हासिल कर पाएंगे। मगर जैसे कि मंकी किंग को डांस बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पर जुआन चांद की रोशनी में डांस करते हुए उनको रुझाने लगता है। वहीं पर जुआन भी दूर खड़ा होकर वहाँ पर देख रहा होता है। इन बिटवीन यहाँ पर वो बिग मॉन्स्टर भी उस डांस को देखने के लिए आ जाता है। ये लोग जैसे कैसे करके उसको अपनी चाल में फंसाकर उस बिग मॉन्स्टर को अगेन एक छोटी वाली पुतली में बदल देते हैं। इनफैक्ट अब तो डुआन भी जुआन से बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। उसके पास 2 बड़े होते हैं तिलस्मी, उनमें से वो एक जुआन को देने लगती है और शादी के हिसाब से उस रिंग को फिंगर में डाल देती है। इस पर जुआन को गुस्सा आता है और वो तो अपनी उंगली ही काटने वाला था ताकि इस रिंग को अलग कर सके खुद से। अब इन बातों से डुआन को और ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है कि मैं तो अपना तिलस्मी कड़ा इसको देने के लिए तैयार हो चुकी थी और अब भी उसका दिल नहीं पिघला, तो मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। और वो हमेशा हमेशा के लिए डुआन को छोड़कर जाने लगती है। अब यहाँ पर बैठे होते हैं सिर्फ अपना मंकी किंग और जुआन। यहाँ पर मंकी किंग का कहना था कि काफी टाइम हो गया है, मैंने चांद की रोशनी नहीं देखी। चांद की रोशनी एक कमल का पौधा लग रहा है, अगर तुम इसे हटा दो तो कम से कम मेरे ऊपर रोशनी तो पड़ेगी। अब दिल टूटा जुआन, जिसे कुछ पता ही नहीं होता, वो अनजाने में जाकर उस फूल को वहां से हटा देता है। और यही पौधा था जो कि लॉर्ड बुद्धा ने मंकी किंग को इस पहाड़ी में कैद करने के लिए लगाया था। ये बेसिकली एक लॉक सिस्टम था जो कि खुल चुका था, और अब देखते ही देखते सारे के सारे फूल पौधे जलने लगे थे और मंकी किंग आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये मंकी किंग जितना अच्छा था उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा था।
क्योंकि वो हर किसी से अपने आप को सुपीरियर समझता था और इसके ऊपर लोगों को मारता रहता था। और अब जैसा कि उसके सामने सबसे पहले जुआन आता है, जो कि उसे योदा की राइम सुना करके शांत करने लगता है, मगर मंकी किंग वुकोंग तो अपना वुकोंग था और वो गुस्से में आकर के डुआन के ही बाल नोच देता है। कि तभी उसकी मदद करने के लिए वो तीनों डीमन हंटर भी पहुंच जाते हैं, जिनके अंदर तिलस्मी ताकतें थी। तो सबसे पहले शेर की ताकत वाला वुकोंग से भिड़ता है, मगर उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर बूढ़े अंकल, जो कि अपनी लात को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, मतलब कि उनका पैर साइज में 40-50 गुना बड़ा हो जाता है, और अब वो वुकोंग को हराने के लिए कोशिश करते हैं, मगर वो भी इसमें कामयाब नहीं हो पाते। देन जादुई आदमी, जिसके पास में तलवारों को हवा में उड़ाने वाली तिलस्मी ताकत थी, वो सारी की सारी ताकत वुकोंग पर छोड़ देता है। मगर वुकोंग इतना ज़्यादा ताकतवर था, उसके अंदर इमोर्टैलिटी थी, इसलिए वो सारी तलवारें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और एट द एंड वो सारी तलवारें टूट ही जाती हैं। और अब तो जैसे ही वुकोंग मारने वाला होता है जुआन को, तभी उसकी मदद करने के लिए डुआन पहुंच जाती है और उसके ऊपर अपने तिलस्मी कड़े फेंक कर मारती है। मगर उन कड़ों का भी वुकोंग का कुछ असर नहीं होता। इनफैक्ट वो जुआन की वही बुद्धा राइम्स भी लेकर आई थी, जिन्हें कि उसने फाड़ दिया था, चिपका कर बहुत ही मेहनत से लेकर आई थी वो। यहाँ पर डुआन उन राइम्स को पढ़ती है और बुद्धा को यहाँ पर बुला लेता है। तो जो बुद्धा होते हैं वो मोंकी किंग को कहते हैं कि क्या तुम बदमाशी करते हो, मारोगी नहीं, और वो अपना हाथ वुकोंग के ऊपर रख देते हैं और पूरे तरीके से वो दब जाता है, या फिर कहें कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और एट द एंड हार मान जाता है और अब से जुआन के लिए काम करना शुरू कर देता है। और उसकी बात मानकर अब वो वाटर मॉन्स्टर और बिग मॉन्स्टर भी जुआन के साथ हो जाते हैं। खैर, हालांकि इस लड़ाई में जुआन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड या फिर कहीं लवर को, डुआन को खो दिया होता है। उसको खोने का उससे बहुत ज़्यादा दुख आता है, मगर अब वो शांति की तलाश में एक और जर्नी पर निकल जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।